की शोहरत पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ जब एक्टर एक्ट्रेस की शोहरत का खुमार चढ़ता है तो सातवें आसमान पर होता है, लेकिन जब उतरता है तो उन्हें लोगों की निगाहों से इतनी दूर ले जाता है कि वो खुद को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। और कुछ ऐसी ही जिंदगी रही सुचित्रा सेन की, जो कि हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम कई यादगार फिल्में हैं। और कैसे संजीव कुमार से सुचित्रा सेन की इज्जत बचाना भारी पड़ा गुलजार साहब को, जानिए हमारी इस स्टोरी में। अपने समय की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में शामिल सुचित्रा ने अपने बेहतरीन अभिनय और खूबसूरती से सनसनी मचा दी थी। पहले बांग्ला और फिर हिंदी फिल्मों में उनके बेहतरीन काम ने उन्हें अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री बना दिया था। बांग्ला फिल्मों के पहले सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी लगभग 2 दशक तक चली। सिल्वर स्क्रीन पर कोई रोमांटिक जोड़ी शायद ही इतनी लंबी चली हो। 1952 में फिल्म शेष कोथाई से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली सुचित्रा पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें अपने अभिनय के लिए किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से नवाजा गया था। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पबना जिले में हुआ था। उनका असली नाम रोमा दास गुप्ता था। सुचित्रा के पिता का नाम करुणामय दास गुप्ता था। वे एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर थे। सुचित्रा अपने 3 भाई और 5 बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनकी मां का नाम इंदिरा था। पारंपरिक मूल्यों को मानने वाले शिक्षक की बेटी सुचित्रा सादगी में विश्वास रखती थी। सुचित्रा ने अपनी स्कूली पढ़ाई पबना से ही की। इसके बाद वह इंग्लैंड चली गई और समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन किया। 1947 में उनकी शादी बंगाल के जाने माने बिजनेसमैन आदिनाथ सेन के बेटे दीवानाथ सेन से हुई। उस समय वो केवल 16 वर्ष की थी। शादी में दहेज नहीं मांगा गया था। यह उस समय की एक अनहोनी घटना थी, लेकिन पति दीवानाथ से अच्छे संबंध न हो पाने के कारण वह अमेरिका चले गए और 1969 में एक दुर्घटना में उनकी असामयिक मौत हो गई। इसके बाद सुचित्रा ने कभी शादी का नहीं सोचा। बेटी मुनमुन की परवरिश कर उसे अभिनेत्री बनाया। आज उनकी 2 पोतियां रिया और रायमा सेन फिल्म अभिनेत्री हैं। आपको बता दें, नीतीश राय नामक सहायक निर्देशक ने उनके पहले स्क्रीन टेस्ट के दौरान उन्हें सुचित्रा नाम दिया। उनकी दूसरी फिल्म 7 नंबर कैदी में वे समर राय के साथ दिखाई दी। तीसरी फिल्म 74.5 से उत्तम कुमार का साथ मिला, जो 20 साल तक चला। 1962 में बिपाशा में काम करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे, जबकि हीरो उत्तम कुमार को सिर्फ 80,000 रुपए मिले थे। 1961 में सुचित्रा उत्तम कुमार की जोड़ी वाली एक और सुपरहिट फिल्म सप्तपदी रिलीज हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों की पृष्ठभूमि पर आधारित इस प्रेम कथा में सुचित्रा सेन के अभिनय को जबरदस्त सराहना मिली। आज भी अभिनेत्रियां इस रोल को अपना ड्रीम रोल मानती हैं। हिंदी सिनेमा में सुचित्रा सेन की धमाकेदार एंट्री हुई बिमल रॉय की देवदास से। 1955 में रिलीज हुई देवदास में सुचित्रा ने पारो की भूमिका में जान भर दी। 1957 में सुचित्रा सेन को 2 और हिंदी फिल्मों मुसाफिर और चंपाकली में काम करने का अवसर मिला। 1959 में रिलीज हुई बंगला फिल्म दीप जले जाए में सुचित्रा सेन के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिला। इसमें उन्होंने राधा नाम की नर्स का किरदार निभाया, जो पागल मरीजों का इलाज करते करते खुद ही बीमार हो जाती हैं। अपनी पीड़ा को सुचित्रा सेन ने आंखों और चेहरे से इस तरह पेश किया जैसे वह अभिनय न करके वास्तविक जिंदगी जी रही हो। 1960 की फिल्म बम्बई का बाबू उनके सिने करियर की दूसरी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1963 में प्रदर्शित फिल्म उत्तर फाल्गुनी सुचित्रा सेन की एक और खास फिल्म साबित हुई। अजित सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने माँ और बेटी के दोहरे किरदार को निभाया। इसमें उन्होंने एक वैश्य पन्ना बाई का किरदार निभाया, जिसने अपनी वकील बेटी सुपर्णा का साफ सुथरे माहौल में पालन पोषण करने का संकल्प लिया है। इसी साल सुचित्रा सेन की एक और सुपरहिट फिल्म सात पाके बांधा रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक ऐसी युवती का किरदार निभाया जो विवाह के बाद भी अपनी मां के प्रभाव में रहती है। इस कारण उसके वैवाहिक जीवन में दरार पड़ जाती है। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका पति उसे छोड़कर विदेश चला जाता है। इस संजीदा किरदार से सुचित्रा ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हें इस फिल्म के लिए मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह फिल्म जगत के इतिहास में पहला मौका था जब किसी भारतीय अभिनेत्री को विदेश में पुरस्कार मिला था।
1975 की फिल्म आंधी में सुचित्रा का रोल इंदिरा गांधी से प्रेरित बताया गया था। गुलजार निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक नेता की भूमिका निभाई जो अपने पिता के प्रभाव में राजनीति में कुछ इस कदर रम गई कि अपने पति से अलग रहने लगी। सुचित्रा ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया था। हालांकि सुचित्रा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नहीं चुनी गई, लेकिन फिल्म के उनके साथी कलाकार संजीव कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरूर बन गए। ये फिल्म आंधी कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित भी कर दी गई। बाद में जब वह प्रदर्शित हुई, इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की। इस फिल्म के लगभग सभी गीत उन दिनों काफी मशहूर हुए थे। इन गीतों में तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं और तुम आ गए हो नूर आ गया है जैसे सदाबहार गीत भी शामिल हैं। हालांकि आंधी फिल्म के सेट पर एक ऐसा हादसा भी हुआ जिसने गुलजार साहब की जिंदगी में काफी मुश्किलें पैदा कर दी। दरअसल जब फिल्म की टीम शूटिंग के लिए कश्मीर गई थी तो एक पार्टी के दौरान संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में सुचित्रा जी के साथ उन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी, जिससे सुचित्रा जी बहुत भड़क गई। उन्हें शांत करवाने के लिए गुलजार साहब उनको अलग कमरे में ले गए और तकरीबन 2 घंटे उनसे बात की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उस वक्त गुलजार साहब की पत्नी एक्ट्रेस राखी भी उस पार्टी में मौजूद थी और उन्हें गुलजार साहब और सुचित्रा का इतनी देर तक एक कमरे में अकेले रहना पसंद नहीं आया और वो काफ़ी नाराज़ भी हो गई। गुलजार साहब के उनको समझाने की कोशिश करने के दौरान वो उन पे चिल्लाने लगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलजार ने गुस्से में आकर सबके सामने उनको थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उनके रिश्ते में पहले से पड़ रही दरारें और गहरी हो गई और वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग रहने लगे। सुचित्रा की फिल्मों की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वो बड़े से बड़े फिल्मकारों के साथ काम करने का प्रस्ताव भी ठुकरा देती थी। यहाँ तक कि सुचित्रा ने राज कपूर की एक फिल्म में काम करने का प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि राज कपूर द्वारा झुककर फूल देने का तरीका उन्हें पसंद नहीं आया था। 3 दशक में अपने लंबे करियर में सुचित्रा ने लगभग 52 बांग्ला और 7 हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की। उन्होंने आखिरी बार 1978 में रिलीज हुई फिल्म प्रणोय पाश में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और रामकृष्ण मिशन की सदस्य बन गई और सामाजिक कार्य करने लगी। दूर एकांत जीवन अपना लिया। अपने करियर के चरम पर सब कुछ छोड़कर सुचित्रा ने जो एकांत अपनाया था उसकी भी एक इंतहा थी। उन्होंने बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया था। बेहद कम खाना, संकरे बिस्तर में कड़े गद्दे पर सोना और सूती की साड़ी पहनना। बेटी मुनमुन सेन का परिवार अगले अपार्टमेंट्स में रहता था, लेकिन बेटी, दामाद और नातिनों को भी उनसे मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी दुनिया एक फ्लैट के अंदर समेट ली थी और बाहर के लोगों से बिल्कुल कटा हुआ जीवन जीने लगी। सुचित्रा को 1978 के बाद सिर्फ एक बार घर से निकलकर सार्वजनिक जगह पर देखा गया, जब वह भारत महाराज की मृत्यु पर नंगे पांव चलकर बेलूर मठ पहुंची थी। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली सुचित्रा सेन इस दुनिया को अलविदा कह गई।